साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 17 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 16 सेट कंप्लीट हो चुका है और 16 में से 9 सेट तक का पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे आप सभी को लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? चाय, रबड़, गन्ना या फिर डी बाजरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बिहार की मुख्य फसल हो जाएगा गन्ना। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गन्ना। अब देखिए चाय की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा किशनगंज में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो किशनगंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से होती है? तो 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। तो किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास में हम आपको क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं वो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिलता है। इस प्रकार से आज जो है बैच में सेट नंबर 18 तक का नोट्स अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर देख लीजिए। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक और इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिलेगा। बहुत ही शानदार नोट्स है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिसका पुनः उपयोग हो सकता है नवीकरणीय। नवीकरणीय में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय में आपका कोयला आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1982 में हुई थी। कब? 1982 में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एनटीपीसी पूछा जाता है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना होती है। आगे देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो याद रखिएगा चरित्र निर्माण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में 3H की संज्ञा दी है। 3H का मतलब क्या होता है? ट्रिपल H। फर्स्ट H का मतलब है हैंड, दूसरा H का मतलब है हेड और तीसरा H का मतलब है हार्ट। ठीक है, तो गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में कौन सी संज्ञा दी थी? 3H की संज्ञा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
जो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ में, और फिर वहां पर नमक कानून को तोड़कर असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है माउंटबेटन थे। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय पूछे तो यही माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम वायसराय दोनों कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे भारतीय में तो सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए क्वेश्चन 9, पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं लगभग 16 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो क्लास नंबर 6 तक का पीडीएफ बैच में अपलोड कर दिया गया है। आज आपको सेट नंबर 9 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी बचा है वो भी धीरे धीरे सबका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो पंचायती राज का एक मुख्य भाग है ग्राम सभा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया था, त्रिस्तरीय। आगे देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो अधिकतम बोला गया है 500। विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम 60, ठीक है। न्यूनतम में अपवाद भी है, इसे ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम 500, न्यूनतम 60। आगे देखिए, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर। और जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। जितने भी क्लास हुए हैं सब क्लास आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बैक्ट्रियन यूनानी थे। कौन थे? बैक्ट्रियन यूनानी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन आपका सही है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। आगे देखिए, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आय विधि। कौन सी विधि है? आय विधि। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन विकास किस पर केंद्रित था? किस पंचवर्षीय योजना पर? बताइए। मानव संसाधन विकास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। मानव संसाधन विकास जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चौथी नहीं होगा, 7वीं नहीं होगा, दूसरी भी नहीं होगा। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? तो ग्रामीण ऋण के लिए संस्थागत स्रोत है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। आगे देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सिंपल सा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है?
तो इसको जोड़ा जाता है सीरीज में, यानी कि मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो देखिए अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक हमने आपको बताया था, अनील, एक वर्ड याद रखना है अनील। आ मतलब हो गया अम्ल और नी मतलब नीला, लाल मतलब ला मतलब लाल। तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये तो 7 से अधिक है, ये भी अधिक है, और ये 7 के बराबर है, तो ये तो उदासीन हो गया, ये तो होगा नहीं। तो 7 से कम चौथा ऑप्शन में है 4। तो इसका पीएच मान कितना हो सकता है? 4। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर। एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज बोला जाता है, किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में रहता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में, नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में, 3:1 में रहता है। आगे देखिए, एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? याद रखिएगा इथेनॉल है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? बताइए, पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? जो विघटित हो सकता है, नष्ट हो सकता है, वो घास है, फूल है, चमड़ा है। इसमें प्लास्टिक तो होगा नहीं, ठीक है, PVC भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है। आगे देखिए, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो पवन जो है वो प्राथमिक ऊर्जा में आएगा, हाइड्रोजन द्वितीयक ऊर्जा में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हिमालयन यू क्या है? तो साथियों, हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, औषधीय पौधा। आगे देखिए, कौन सा राज्य पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा बिहार, डी ऑप्शन आपका सही है, बिहार। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो ये सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमेरिका। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो साथियों, ये 1919 में पारित किया गया था, 1919 में। आगे देखिए, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, महाराष्ट्र के मुंबई में है, और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड पूछे तो हैदराबाद में अवस्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। आगे देखिए, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था?
तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? किस व्यक्ति से था बताइए स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से था, चित्तरंजन दास। सी ऑप्शन आपका सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो साथियों, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा। आगे देखिए, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो यह है कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही है। और कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख से हमें पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था और इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधि थे या फिर थी? तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्मन प्रीचर्ड। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। आप सभी जानते हैं रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।